रतलाम में ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में दिलीप देवल मारा गया। पुलिस और साइको किलर के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। स्टेशन थाना क्षेत्र में खाचरोद रोड के पास से मुठभेड़ हुई। दिलीप देवल पर 6 हत्याओं का आरोप था और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। एसआईटी के अधिकारियों ने मौके पे पहुंच करके इसको जो है रुकने के लिए वार्न किया। इमीडिएटली इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी जो है वो फायर किया और फिर समटाइम इट वाज फाउंड दैट इसको जो है गोली लगी है। तुरंत इसको हॉस्पिटल लाया जहां पर डॉक्टर्स ने इसको डेड घोषित किया। 2 मर्डर गुजरात में और 4 लोगों का मर्डर रतलाम में इस शख्स ने किया था, जो बहुत ही शातिराना ढंग से पूरी वारदात को अंजाम देता था। पहले लोगों से जान पहचान बढ़ाया करता था, उसके बाद लूट के इरादे से उनके घर में घुसकर सबूत और गवाह दोनों मिटा देता था। मतलब लोगों की हत्या भी ये कर देता था। लालचंद राठौर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। लालचंद, पुलिस की एक बड़ी कामयाबी और ये हिस्ट्री शीटर भी रहा। लगातार रतलाम में जो घटनाएं हो रही थी उसके पीछे की एक बड़ी वजह अब खत्म हो रही। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा देखा जाए कि रतलाम के एक बड़ी सफलता मिली है और पुलिस जो है इस दिलीप देवल की सदकर्मी से तलाश कर रही थी और करीबन 100 लोगों की इन्होंने एक एसआईटी टीम गठित की गई थी और जिसमें एक पुलिस जो है कई प्रदेशों में इस टीम को रवाना किया गया था दिलीप देवल को गिरफ्तारी के लिए। और हालांकि गुजरात का रहने वाला एक साइको किलर है। इसका मुख्य टारगेट ये रहता था कि सुनसान इलाके में कई घरों को इसने टारगेट किया है और वो बंदूक से फायर कर उनकी हत्या कर देता था और वहां पे लूटपाट करके ये पूरे वारदात को अंजाम दिया करता था। लेकिन इसके बड़ा शातिर तरीके से घटना को अंजाम दिया करता था, क्योंकि यह देखता था कि जिस घर में यह वारदात को अंजाम देने जाता था वहां पे कोई सबूत न मिले, अड़ोसी पड़ोस न हो, कोई ऐसी चीजें ना हो जिससे कि इसके खिलाफ कोई गवाह बच जाए और इसको सजा हो सके और पुलिस के हत्थे चढ़ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि कल रतलाम में एक पुलिस को सूचना मिली कि जिस दिलीप देवल की पुलिस तलाश कर रही है वो खाचरोद रोड से खेतों के माध्यम से ये उज्जैन जिले में प्रवेश कर रहा है। तो वो पुलिस की जो टीम है वो वहां पे पहुंची और इसको गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंची। लेकिन इस बीच में पुलिस और इस साइको किलर के बीच में मुठभेड़ हुई और दोनों की तरफ से गोलियां चली और उस गोली के दौरान जो है दिलीप देवल की घटनास्थल भी मौके पर मौत हो गई है। और इसमें पुलिस जो 5 जो जवान है, जिसमें 2 एसआई है और करीबन 3 पुलिस जवान है, उनको चोटें आई हैं और उनका इलाज रतलाम के जिला अस्पताल में जारी है। जी तृप्ति। और फायरिंग में जो 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है लालचंद? जी हाँ, कल हमारी जो घायल हुए हैं उनमें से हमारी जो इस पूरी टीम को जो लीड कर रहे थे अयूब खान, जिन्होंने इस पूरे मामले का जो बड़ा खुलासा किया है। हालांकि हम एक चीज और बता देना चाहते हैं कि अयूब खान जो है इनको रतलाम जिले में अगर कोई बड़ा ऐसा सनसनीखेज अगर कोई वारदात होती है तो पूरी लीड इन्हीं के हाथ में दी जाती है और यह जल्द से जल्द पूरे मामले को ट्रेस कर देते हैं। उनसे हमारी चर्चा हुई है, उन्होंने कहा है कि जवाबी फायरिंग में उस किलर ने जो है गोली मारी है और उनके लेफ्ट साइड में राउंड लगा हुआ है और हालांकि उसकी तबीयत अभी ठीक है और खतरे से बाहर है। जी तृप्ति। बने रहिए हमारे साथ में आप। तो ये बड़ी वारदात हुई है, शातिर बदमाश ढेर हुआ है। सीएम ने इधर पुलिस की पीठ थपथपाई है। रतलाम ट्रिपल मर्डर केस का मुख्य आरोपी दिलीप देवल पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। मैंने पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसे नर पिशाच को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जब पुलिस टीम उसे पकड़ने गई तो उसने टीम पर गोलियां चलाई और हमारे बहादुर जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे कुछ पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं। मैं उनके शीघ्र ठीक होने की कामना करता हूं। पूरी पुलिस टीम को मध्य प्रदेश की तरफ से धन्यवाद। मध्य प्रदेश आज फिर से शांति से सोएगा क्योंकि आप हमारे रक्षक हो। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपाई है। लालचंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लालचंद, पिछले दिनों अगर पुलिस की कार्रवाई देखी जाए रतलाम जिले में तो कितनी तेज गति से कार्रवाई हो रही है। हालांकि अपराध के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस की मुस्तैदी इसके कितने आगे चल रही है?
जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि पिछले 6 माह का अगर अपन पुलिस का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो पुलिस ने रतलाम जिले के अंदर 6 ऐसे अंधे कत्ल हो चुके थे जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना हो रहा था। और ये जो ट्रिपल मर्डर जो हुआ है ये एक बड़ा चैलेंज का विषय था, क्योंकि पिछले समय जो मर्डर हुए हैं उनका पुलिस खुलासा नहीं कर पाई थी। और ये जो रतलाम में तुलसी विवाह के दिन जो एक बड़ी घटना हुई, पूरे इलाके में सनसनी सा माहौल हो चुका था। इस बीच में पूरे जो मामला इतना गंभीर बन चुका था कि रेंज के जो आईजी है राकेश गुप्ता को रतलाम आना पड़ा और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम घोषित किया गया। लेकिन पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव था कि इस मामले को जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करे और आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। जैसा कि देखा जा रहा है कि परसों के दिन जो है 2 तारीख के दिन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसके अंदर 5 आरोपियों को सहयोगी जो दिलीप देवल के जो सहयोगी थे उनको गिरफ्तार कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। लेकिन जो दिलीप देवल जो थे गुजरात का रहने वाला था, इसके ऊपर 6 मर्डर केस चल रहे हैं और ये गुजरात से पैरोल पर रतलाम में आया था और ये घटनाओं को एक के बाद एक अंजाम दिया करता था। लेकिन कल बड़ा ही एक पुलिस के लिए सुखद दिन माना जाए कि एक बड़ी सफलता हाथ लगी है रतलाम पुलिस को और गौरव तिवारी का जो नाम है वो वापस से सिंघम के रूप में दिखाई देने लगा है कि जो साइको किलर है उसको मुठभेड़ में मार गिराया है। जी तृप्ति, शुक्रिया आपका लालचंद जानकारी के लिए। तो अपराध का अंत हुआ रतलाम में, जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी दिलीप देवल मारा गया। पुलिस और साइको किलर के बीच स्टेशन थाना क्षेत्र में खाचरोद रोड के पास रात करीब 9 बजे मुठभेड़ हुई, जिसमें वो ढेर हो गया। इस दौरान फायरिंग में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनमें थाना प्रभारी अयूब खान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि सभी की हालत खतरे से बाहर है। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिलीप देवल पर कई संगीन अपराध दर्ज हैं। इस पर 6 हत्याओं का आरोप था, जिनमें 2 मर्डर गुजरात में और 4 लोगों का मर्डर रतलाम में किया। इसने 25 नवंबर को रतलाम में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की थी। इस ट्रिपल मर्डर के 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और ये भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इसके पास से अलग अलग नाम से आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। दिलीप देवल गुजरात के दाहोद का रहने वाला था। ये पूरी प्लानिंग करके जान पहचान बढ़ाकर वारदात को अंजाम दिया करता था। ट्रिपल मर्डर की वारदात के बाद पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। 100 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई गई थी और इन टीमों को अलग अलग राज्यों में रवाना किया गया था। और अब वारदात के मुख्य आरोपी पुलिस ने एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ है, जहां 3 लोगों का मर्डर पिछले दिनों रतलाम में इसने किया था। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। फायरिंग में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन सभी की हालत खतरे से बाहर है। 2 मर्डर गुजरात में और 4 लोगों का मर्डर रतलाम में शख्स ने किया था। 25 नवंबर को रतलाम में एक घर में घुसकर उसने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। एसआईटी के अधिकारियों ने मौके पे पहुंच करके इसको जो है रुकने के लिए वार्न किया। इमीडिएटली इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी जो है वो फायर किया और फिर समटाइम इट वाज फाउंड दैट इसको जो है गोली लगी है। तुरंत इसको हॉस्पिटल लाया, जहां पर डॉक्टर्स ने इसको डेड घोषित किया। सर, तो गुंडों और माफियाओं पर दोनों पर कार्रवाई लगातार जारी है। स्टेशन थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। पुलिस के साथ मुठभेड़ में दिलीप देवल मारा गया है। 2 संवाददाता हमारे साथ पे जुड़ गए हैं, शालिनी हाडिया इंदौर से और लालचंद राठौर हमारे साथ रतलाम से मौजूद है। सबसे पहले ले चलते हैं रतलाम। लालचंद, एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। हालांकि पिछले दिनों रतलाम में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ी, लेकिन एक मास्टरमाइंड को और गंभीर अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर करके ढेर किया है। गुंडों पर कार्रवाई का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है रतलाम पुलिस ने। जी हाँ तृप्ति, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि रतलाम पुलिस के हाथ में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसको जो दिलीप देवल बताया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था, जो कि शातिराना तरीके से अपराध करता था और वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता था। इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो आरोपी था ये 6 हत्याएं कर चुका था, जिसमें से 2 हत्याएं जो गुजरात में की थी और रतलाम में 4 हत्याएं एक के बाद एक की थी, जिसमें कि रतलाम में करीबन 6 जो हत्याएं हुई थी वो एक अनुसूचित कुत्ती थी, जो कि एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भरा पूर्ण समय था। लेकिन रतलाम पुलिस ने एक बड़ा
मुकाम हासिल किया है और एक बड़े खुलासा किया है, जिसमें रतलाम पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसमें दिलीप देवल बताया जा रहा है ये खाचरोद मार्ग से होते हुए उज्जैन की तरफ भाग रहा था, जिसमें जो एसआईटी गठित की गई थी एसपी गौरव तिवारी द्वारा, जिसमें करीबन 2 से अधिक लोगों की टीम थी, वह मौके पे पहुंची दिलीप देवल को पकड़ने के लिए। इस दौरान दिलीप देवल ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिसमें 5 पुलिस जवान जो है गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन जवाबी फायरिंग के दौरान दिलीप देवल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जी तृप्ति। बिल्कुल। और इंदौर से बड़ी खबर है, जहां माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इंदौर में माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। बदमाश इस्लाम पटेल के कब्जे पर बुलडोजर चला है। खजराना और कबूतर खाना इलाके में कार्रवाई जारी है। मकान और दुकान को यहां पर गिराया गया है। इस्लाम पटेल पर 9 मामले दर्ज है। तो इंदौर में एंटी माफिया अभियान लगातार जारी है। माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई आज भी यहां पर जारी है। इंदौर में माफिया के खिलाफ आज फिर से कार्रवाई यहां पर की गई। इस्लाम पटेल के कब्जे पर बुलडोजर चला है। खजराना और कबूतर खाना इलाके में कार्रवाई की गई है। मकान और दुकान यहां पर गिराया गया। इस्लाम पटेल पर 9 मामले दर्ज हैं। शालिनी हाडिया हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही है। शालिनी, लगातार हम देख पा रहे हैं इंदौर में एंटी माफिया अभियान जारी है। गुंडे बदमाशों के अवैध ठिकानों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है और आज भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल श्रवण, देखिए लगातार इंदौर शहर के अंदर दिन प्रतिदिन एंटी माफिया मुहिम जो है वो और ज़्यादा तेज़ होते जा रही है और इसी के चलते इंदौर नगर निगम ने अब तक 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है और ये तीसरी बड़ी कार्रवाई करने के लिए खजाना थाना क्षेत्र के कादर नगर में हम मौजूद है, जहां पर कुछ ही देर में कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। फिलहाल जो घर है उसको खाली कराने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम है, क्योंकि जैसे ही टीम यहाँ पहुंची थी, यहाँ के जो परिजन है, क्योंकि ये पूरी जो बिल्डिंग है बताया जा रहा है कि पूरे किराएदार से भरी हुई है, ऐसे में उन लोगों ने काफ़ी जो हंगामा है वो भी किया। हालांकि मौके पर पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया और उसके बाद जो है अब सबसे पहले क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मकान है पूरी तरह से नहीं टूटेगा, जितना अवैध निर्माण किया गया है केवल उसको हटाने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसी के चलते देख सकते हैं कि श्रवण, लगातार इंदौर शहर में एक बड़ी मुहिम और इस मुहिम के चलते लगातार एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसके पहले 2 बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है। पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में एक कार्रवाई की गई, वहीं जो दूसरी कार्रवाई है वो खजराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आई, जहां पर इस्लाम पटेल के घर को जो है वो जमींदोज किया गया। दुकान के साथ साथ उसका मकान भी था और काफ़ी आलीशान मकान जो है वो बताया जा रहा था। हालांकि कुछ ही देर में यहाँ पर साजिद खान, जो कि एक बड़ा गुंडे के रूप में शुमार है, इसके खिलाफ भी कई आपराधिक मामले जो है वो विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है। तो ऐसे में इन्हीं लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनकी अपराध की जो दरें हैं वो ज़्यादा बढ़ी हुई है। कुछ ही देर में कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो पुलिस बल है वो तैनात नज़र आ रहा है। हालांकि अपर आयुक्त से हैं, उनसे भी बात करेंगे। फ़िलहाल सर, पूरा रूट मैप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ का हिस्सा जो है उसको बुलडोज़र के माध्यम से धराशायी किया जाएगा। हालांकि ये जो पूरा आपको मकान नज़र आ रहा है काफ़ी बड़ा वर्ग फीट में फैला है, ऐसे में कितना मकान जो है वो तोड़ना है। हालांकि बताया जा रहा है कि शुरुआत का ये जो 5 से 10 इंच तक का जो मकान है उसको धराशायी किया जाएगा और पीछे भी कुछ ऐसे ही अवैध निर्माण जो है वो किया गया है, तो उसको कुछ ही देर में जेसीबी की मदद से तोड़ा जाएगा। हालांकि जिस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई शुरू होगी और इंदौर में लगातार हम देख पा रहे हैं कि माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। शालिनी, आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम लगातार आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक तरफ यहां गुंडे बदमाशों को नहीं छोड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है, तो दूसरी तरफ माफियाओं पर भी एक्शन लगातार जारी है। शालिनी, इंदौर वो शहर जहां पर लगातार हर गली मोहल्लों में अवैध कब्जों को ढाया जा रहा है। निगम की टीम एक्शन में है और सरकार साफ ये संकेत दे रही है कि बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा माफियाओं को, अवैध कब्जाधारियों को।
निश्चित तौर पर तृप्ति, क्योंकि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ संकेत दिए थे कि अब मध्य प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया बदमाश दादा पहलवान नहीं रहेंगे, और इसी के साथ इंदौर शहर के अंदर सीएम शिवराज सिंह चौहान के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन खासतौर पर देखने को मिल रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि इंदौर शहर के अंदर हर दिन बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। एक दिन के अंदर ही 2 से 3 माफिया और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आज की अगर मैं बात करूं तो 3 बड़ी कार्रवाई इंदौर नगर निगम ने की है, जिसके तहत 2 खजराना थाना क्षेत्र के अंदर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं पंडीनाथ थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई है। 3 गुंडों के खिलाफ आज नगर निगम का बुलडोजर चढ़ा है। इस समय मैं मौजूद हूँ खजराना थाना क्षेत्र में, इजदाद खान कॉलोनी में इस समय मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवैध मकान को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मुस्ताक शेख जो कि कुख्यात गुंडा है खजराना थाना क्षेत्र का, इस पर 18 मामले दर्ज है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मामले दर्ज है वो 400 BC के हैं। इसके साथ लूट और 307 जैसे मामले भी इसके साथ है। देखिए भू माफिया के नाम से भी ये मशहूर है, लेकिन जिस तरह की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम आज इंदौर नगर निगम ने दिया है वो साफ संकेत देने की कोशिश करता है कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। ये संयुक्त कार्रवाई आप देख सकते हैं, नगर निगम ने भी मोर्चा संभाला है, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर तैनात है। 2 JCB के सहारे ये जो आलीशान मकान है इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हम अमूमन देखते हैं कि जब भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती है तो उसमें हंगामे की स्थिति भी निर्मित होती है। जैसे ही मौके पर नगर निगम की टीम पहुंची थी वैसे ही यहाँ पर हंगामा भी हुआ था। हालांकि बाद में पुलिस फोर्स ने पूरे जो हंगामे है इसको शांत किया। ये कोई एक कार्रवाई नहीं है, लगातार 20 से ज़्यादा गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और आने वाले दिनों में और भी ऐसे गुंडे माफिया हैं जिसकी लिस्ट जो है वो जारी की जा रही है। और इसी के तहत इंदौर शहर के अंदर हर दिन हम देख रहे हैं कि बड़े गुंडों के खिलाफ ये जो अभियान है ये छेड़ा जा रहा है। खजराना थाना क्षेत्र में ये तीसरी दिन की बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है और यहाँ पर 2 कुख्यात गुंडों के खिलाफ आज जो नगर निगम का बुलडोजर है वो चला है। इसके साथ पंडीनाथ थाना क्षेत्र में भी गुंडा जिशाद है, उसके खिलाफ कार्रवाई को अंजाम जो है वो दे चुके हैं। तृप्ति देखिए जिस तरह से लगातार ये एक बड़ी मुहिम छिड़ी है और इसके साथ जो संकेत लगातार सरकार समय समय पर देते रही है कि अब एक अभियान छिड़ेगा। और जाहिर तौर पर शालिनी इसी का नतीजा है कि कार्रवाइयां लगातार हो रही है सरकार के निर्देश पर। अब फहरिस्त कितनी लंबी है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 20 से ज्यादा गुंडों पर इंदौर में अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई हुई है। इधर पुलिस एक्शन में है, साथ ही पुलिस के साथ साथ प्रशासन भी एक्शन में है। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।